हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. Guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा, ठीक है। दिस इज द लेक्चर नंबर 31। सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस? तो दैट इज कॉल्ड कन्वेंटिकल, दैट इज कॉल्ड कन्वेंटिकल। तो सीक्रेट मतलब मीटिंग हो और रिलीजियस हो, मतलब धार्मिक मीटिंग हो और वो भी क्या है, सीक्रेट हो, तो उसे कॉन्वेंटाइल कहते हैं। कॉन्वेंटाइल का पूरा डेफिनेशन मैंने दे रखा है। अ सीक्रेट आर अनऑथराइज्ड असेंबली फॉर वर्शिप, अ स्मॉल मीटिंग हाउस और चैपल फॉर रिलीजियस असेंबली, स्पेशली नॉन कॉन्फर्मिस्ट और डिसेंटर्स, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कंटाइल। देखिए, इस तरह की ये मीटिंग होती है, इसे नॉन कंटाइल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सब सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन में कॉलेक्युअल कहते हैं। कॉलेक्युअल मतलब ऐसी लैंग्वेज जो नॉर्मल हम लोग सभी से बातें करते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉलेक्युअल एक्सप्रेशंस, ये कॉलेक्युअल एक्सप्रेशंस हैं जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो बहुत क्लोज नियर डियर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलेक्युअल कन्वर्सेशन, कॉलेक्युअल कम्युनिकेशन, लाइक दैट। कॉलेक्युअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर इनफॉर्मल एंड आर यूज्ड मेनली इन कॉन्वर्सेशन। बोलचाल की भाषा से संबंधित है कॉलिक्वल लैंग्वेज, ठीक है। साधारण लैंग्वेज यूज किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है अ पर्सन बिलोंगिंग टू वंस ओन कंट्री, जो व्यक्ति अपने देश को बिलोंग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस। तो उसे कम्पैट्रियट कहा जाता है। कम्पैट्रियट, अरे भाई पैट्रियट माने देशभक्त, कम माने अपने देश का ही जो हो, तो हो गया कम्पैट्रियट, हो गया अपने देश का व्यक्ति, जिसे कम्पैट्रियट कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, योर कॉम्पैट्रियट्स आर पीपल फ्रॉम योर ओन कंट्री, स्वदेशी होते हैं ये कॉम्पैट्रियट्स, है ना। नेशनल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, इनहैबिटेंट्स होते हैं, नेटिव्स होते हैं, है ना। लैंड्सलीट होते हैं, लोकल होते हैं, कंट्रीमैन होते हैं, पूरा डेफिनेशन है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल बिजनेसेस फॉर अ कॉमन पर्पज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कॉन्स्ट्रम कहते हैं। मतलब बहुत सारे बिजनेस के पर्पस से जो वर्क होता है उसे कॉन्स्ट्रम कहते हैं। कॉन्स्ट्रम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। कॉन्स्ट्रम क्या है? लोगों का क्या है? एक ग्रुप होता है। आर फर्म हु हैव अग्री टू वर्क टुगेदर, या कोई फर्म होता है जो साथ मिलकर के वर्क करना चाहते हैं। कॉन्स्ट्रम कैन टेक द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। संघ इसे कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में उसे संघ कहते हैं। देख सकते हैं ये भी कॉन्स्ट्रम है, एन एसोसिएशन और कंपनी फॉर सम डेफिनिट पर्पस। जेट एम्प्लॉइज कंस्ट्रक्शन आस्किंग फॉर द हेल्प, ठीक है। हु लिव्स अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट एक्सेप्टिंग रूल्स ऑफ बिहेवियर और एन अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट और राइटर। कुछ लोग होते हैं ना, अपने लाइफ स्टाइल को जीते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, वो किसी के हिसाब से नहीं चलते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोहेमियन कहते हैं। बोहेमियन का मतलब होता है अपनी लाइफ स्टाइल अपने तरीके से जीने को। अनकन्फर्मिस्ट, नॉट फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स, बिलीफ्स एटीसी, अनऑर्थोडॉक्स, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, बोहेमियन कहते हैं। बोहेमियन लोग होते हैं अपने आप में मस्त रहते हैं, लाइक दे, ये लोग बोहेमियन टाइप के लोग हैं। जैसे ही लाइफ स्टाइल पसंद, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये भी बेकार नहीं होते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइफ स्टाइल ही अलग होती है। A formal assembly or conference of people of the same business
आर डिस्कस प्रैक्टिसेस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कन्वेंशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन, उसे हम लोग बोलते हैं। कन्वेंशन को भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कन्वेंशन इज अ वे ऑफ बिहेविंग दैट कंसीडर्ड टू बी करेक्ट पोलाइट बाय मोस्ट पीपल इन अ सोसाइटी, मतलब जो उनके हिसाब से करेक्ट होता है, जो सही होता है, वही कन्वेंशन होता है। समथिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, उसे कोरिजेंडम कहते हैं। प्रिंटेड बुक में कोई चीज करेक्शन किया जाता है, शुद्धि पत्र कहा जाता है, किसी पत्र को सही तरीके से उसके अंदर शुद्ध करके और आगे बढ़ने को कोरिजेंडम कहा जाता है। देखिए, अ थिंग टू बी करेक्टेड, राइट। कोरिजेंडम का मतलब कोई चीज जिसे करेक्ट किया जा सकता है। कॉपी समथिंग एग्जैक्टली इन ऑर्डर टू डिसीव, उसे काउंटरफिट कहा जाता है ना। ऐसी फाइल लगाना या ऐसी चीजें दिखाना जो अगले वाले को क्या किया जाता है ना, बेवकूफ बनाया जा सकता है। काउंटरफिट मनी, गुड्स आर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्यून बट हैव बीन मेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक जेन्यून वंस ऑर्डर टू डिसीव पीपल, मैंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काउंटरफिट का प्रयोग किया। जैसे देखिए, ये रियल है और ये फेक है, एक जैसा दिख रहा है, राइट। एक की कीमत $35 है, दूसरे की कीमत $159 है, तो आप समझ सकते हैं ये रियल है, वो फेक है, लेकिन दिखने में एक जैसा दिख रहा है। आजकल तो चल ही रहा है, अ सी वॉयस फॉर प्लेजर, उसे क्रूज कहते हैं। जब हम लोग समुद्री जहाज से यात्रा करते हैं उसे वॉयज भी कहते हैं, तो उसे क्रूज कहा जाता है। देखिए, अ ट्रेवल बाय बोट विजिटिंग नंबर ऑफ प्लेसेस एज अ हॉलीडे, अवकाश मनाने के लिए समुद्री विहार करना, मतलब समुद्री यात्रा करना। आप देख रहे हैं ना, ऐसी जहाज क्रूज टूरिज्म, ऐसे लोग जॉय करते हैं, बड़ा ही आनंददायक जर्नी मिलती है लाइफ में। अगर ऐसी जर्नी मिल जाए तो बहुत ही आनंददायक जर्नी होती है, कोई जर्किंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी जर्नी होती है। यंग स्वान को क्या कहा जाता है, हिरण के बच्चे को क्या यंग स्वान क्या, सिग्नेट कहा जाता है, सिग्नेट, इसे हम लोग सिग्नेट कहते हैं। देखिए, यंग स्वान है, द यंग ऑफ अ सॉन, हंस का बच्चा या हंस शावक भी कहते हैं, अ यंग सॉन सिग्नेट, ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है और डेफिनेशन के साथ है, इमेज के साथ है, इसलिए आई एम वेरी श्योर कि जरूर समझ में आ गया होगा। सिनिक मतलब क्या होता है, व्हाट अ पर्सन हु इज सिनिक, सिनिक कौन होते हैं, वन हु डाउट्स इन ऑल थिंग्स, हर चीज में जो डाउट करता रहता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रादर देन टू हेल्प द अदर्स, वह व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनिक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है डेबेकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबेकल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कंप्लीट फेल्योर। डेबेकल मीन्स होता है कंप्लीट फेल्योर होता है, अ ग्रेट डिजास्टर या अ कंप्लीट फेल्योर होता है, इसे डेबेकल कहा जाता है, कंप्लीट फेल्योर, कंप्लीट डिजास्टर, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिकेट, तो डेप्रिकेट का जो सही मीनिंग होगा वो होगा डिसअप्रूवल होगा। डेप्रिकेट मीन्स क्या हो जाएगा, डिसअप्रूवल हो जाएगा। एक्सप्रेसेस डिसअप्रूवल ऑफ डेप्रिकेट कहते हैं। डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी का मतलब, डेस्पोडेंसी वर्ड आया है अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो, कौन से कविता में है, इफ यू नो प्लीज कमेंट। लॉस, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, पूर्णतः निराशा, 100%, डेस्पोडेंसी इसे कहते हैं। जैसे डेस्पोडेंसी इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस कॉज्ड बाय डिफिकल्टीज व्हिच यू फील यू कैन नॉट ओवरकम, समस्याओं की वजह से डिस्पोडेंसी आती है, निराशा। अब न जाने क्या होगा लाइफ में, जिंदगी कैसी होगी, लाइफ स्टाइल कैसी होगी, लोग ऐसे ही निराश हो जाते हैं जब कुछ उनको समझ में ही नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोडेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन को आप जरूर रोक करके अपने हिसाब से करिए, राइट। लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इसको मतलब यूं कह सकती है भाई बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी हो रही, इसका मतलब आप क्या हैं, गरीबी के कगार पर हैं। someone who is destitute has no money or possession, ना पैसा है, lacking basic necessities of life, उसके पास कोई necessities of life ना हो, आवश्यक चीज़ें ना हो, देख रहे हैं जैसे पैसा है ही नहीं, बस लास्ट कॉइन है ये, तो उसे डेस्टिट्यूशन कहते हैं, पावर्टी कहते हैं, गरीबी कहते हैं। नेक्स्ट है एंटरनिशिन, क्या होता है, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन फ्रॉम बोथ साइड, भाई अगर युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, किसी एक का नुकसान थोड़ी होता है। एंटरनिशिन कहा जाता है उसे दोनों तरफ से बहुत ही विध्वंसक हो, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो। एंटर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, दैट इज कॉल्ड एंटरनिशिन, मतलब म्यूचुअली दोनों तरफ से डिस्ट्रक्टिव होना,
दैट इज कॉल्ड इंटरनेशन। जैसे मान लीजिए युद्ध हुआ, युद्ध में उधर से भी गोलाबारी, इधर से भी तोप चल रहा है, उधर से भी तोप चल रहा है। अफगानिस्तान इंटरनेशन वॉर अमंग द ट्राइब्स दैट टोर अपार्ट द नेशन। जाहिर सी बात है नुकसानदायक। डेटरेंट मतलब क्या होता है? समथिंग टू बी डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम डूइंग दिस, ये होता है, दिस इज द राइट ऑप्शन, समथिंग टू बी डिस्करेजिंग पीपल, समथिंग दैट डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम डूइंग रॉन्ग। देख रहे हैं आप ना, जिसके पास भी ये पावर होता है, ताकत होता है, वो अपने आप को बादशाह समझता है। देख सकते हैं डेटरेंट डिस्करेजमेंट है ना, टू अदर्स नॉट टू डू दैट, उससे डेटरेंट टू द पीपल। डायलेटेंटे मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेटेंटे? तो डायलेटेंटे मतलब होता है एन एडमायरर ऑफ फाइन आर्ट्स, उसे डायलेटेंटे कहते हैं, राइट है ना। देख सकते हैं एन एडमायरर ऑफ फाइन आर्ट, डायलेटेंटे अ पर्सन विथ एन एमेच्योर इंटरेस्ट इन द आर्ट्स, मतलब नौशुखिया अ पर्सन हुज इंटरेस्ट इज इन आर्ट आर एन एरिया ऑफ नॉलेज इज नॉट वेरी डीप। किसी क्षेत्र में नॉलेज बहुत कम होना और बहुत ज़्यादा शौक रखने को हम लोग कहते हैं डायलेटेंटे। यूज यू कैन यूज डायलेटेंटे टू टॉक अबाउट समवन who seems interested in subject especially in art but who does not really know very much about it. Amateur कहते हैं इसे। रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्म्स एमिनेशन में रिडक्शन होता है उससे डिसआर्ममेंट कहते हैं। डिसआर्मेंट, आर्म जानते हैं आर्मेंट होता है, डिसआर्मेंट माने किसी चीज को कम करना। जैसे कुछ देश क्या होते हैं अपने आर्म को कम करते हैं। देखिए डिसआर्मेंट इज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स दैट अ कंट्री हैज। द पेस ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मेंट आर्म्स रिडक्शन, ये पूरा मैंने एकदम कंप्लीट डेफिनेशन दे रखा है। देख रहे हैं ढेर सारे गन्स जलाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, इसका मतलब कि भाई शस्त्र को कम किया जा रहा है क्योंकि ये जान ही लेने वाले हैं, जान देने वाले नहीं है। फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड इंटरनेशनली टू स्प्रेड प्रोपोगंडा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस इंफॉर्मेशन कहते हैं। भाई इंफॉर्मेशन सही देना इंफॉर्मेशन हो गया, डिस इंफॉर्मेशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन देना। देख सकते हैं इफ यू एक्यूज समवन ऑफ स्प्रेडिंग डिस इंफॉर्मेशन यू आर एक्यूजिंग देम ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिसीव द पर्सन। किसी को धोखा देने के लिए तो ऐसा सूचना दिया जाता है। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स राइटिंग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट? बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, सॉरी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइट्राइब कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइट्राइब कहते हैं। भयंकर ढंग से जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो डाइट्राइब कहते हैं। थंडरस वर्बल अटैक, देख लीजिए ये दोनों लोग डाइट्राइब कहते हैं, कर रहे हैं। डायलॉग जैसे होता है ना, उससे डाई माने दो होता है और ट्राइब माने दो लोग, दो ट्राइब माने जनजाति आपस में भयंकर लड़ते हैं, तो उसे डाइट्राइब कहते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब दोनों सेम होती हैं तो डिस्क्रिपेंसी उसे हम लोग बोलते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, दो चीजें हों लेकिन उसमें भी अंतर हो। इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू थिंग्स दैट ऑट टू बी द सेम देयर इज अ नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब कोई चीज ऐसी है दोनों सेम है लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है, वो केवल जो व्यक्ति जानकार है केवल वही जान सकता है डिस्क्रिपेंसी, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना भाई डिस्क्रिपेंसी मत करिए, मतलब मतभेद करना, एक तरह से थोड़ा ही थोड़ा करना लेकिन करना। टू हाइड आर डिस्गाइज को क्या कहा जाता है? तो किसी चीज को हाइड करने को और वो करने को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग डिसिम्युलेट कहा जाता है। डिसिम्युलेट माने होता है किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को हाइड करना, उसे डिसिम्युलेट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड डिसिम्युलेट। व्हेन पीपल डिसिम्युलेट दे हाइड देयर ट्रू फीलिंग, कोई डिसिम्युलेट करता है तो अपनी, वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को छुपाता है ना। इंटेंशन आर नेचर, सिनोनिम्स प्रिटेंड करना, हाइड करना, मास्क करना। नेक्स्ट है ड्रजरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रजरी? हार्ड अनइंटरेस्टिंग वर्क, कोई ऐसा काम जो हार्ड लगे और करने में भी ना अच्छा लगे, मतलब काम करने में भी ना आनंद आए। जैसे यू यूज ड्रगरी टू रेफर टू जॉब एंड टास्क विच आर बोरिंग एंड अनप्लेजेंट बट विच मस्ट बी डन, ये भी है बोरिंग है, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा।
दैट इज कॉल्ड ड्रेजरी। जैसे कोई काम ऐसा है नहीं करने मने फिर भी आपको करना पड़े। ड्रैपर का मतलब क्या होता है? ड्रैपर मीन्स होता है अ शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ्स एंड क्लॉथिंग। कोई ऐसा शॉपकीपर जो कपड़े को बेचता है उसे ड्रॉपर कहा जाता है। अ ड्रैपर इज अ शॉपकीपर हु सेल्स क्लोथ। ये डेफिनेशन मैं आपको कई डिक्शनरियों से लेकर के तब देता हूं जिससे और मीनिंग और सेंस क्लियर हो। तो ड्रैपर वो होता है जो कपड़े को सेल करता है अच्छे से शोरूम लगा करके। देखिए ड्रैपर्स है, कपड़े सेल कर रहा है। ये भी देखिए सिस्टमैटिक ड्रैपरिंग हो रही है, अच्छे से कपड़े बेचे जा रहे हैं, तो इसे ड्रैपर कहते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 वन वर्ड को डिस्कस किया। वास्तव में हमारा प्रयास, हमारी टीम का प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो। One more request, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please share this link to your friends, near dear sweetheart one. And at last, like Guru Dakshina, don't forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all.